एक कत्ल और 3 लाशें। एक कत्ल के पीछे छुपी है 2 और लाशों के मौत का राज। तो हमारी कहानी आज की यही होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करो, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह और एक नई कहानी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो कहानी है वो है फरवरी 2020 की। ये कहानी कर्नाटका के चिकमंगलू, वहाँ पे एक जगह है कदूर, वहाँ की है। हाँ, कदूर में रहने वाले एक चिकमंगलू के कदूर में रहने वाले एक फैमिली, जो कि डॉक्टर की फैमिली होती है, उसकी कहानी है। इस डॉक्टर का नाम है, इस फैमिली में 4 मेंबर हैं। पहला डॉक्टर का नाम है रेवंत। दूसरा उसकी वाइफ कविता। तीसरा उसका 10 साल का बेटा और चौथा उसकी एक 6 महीने की बेटी। तो डॉक्टर का उम्र 35 साल, उसकी वाइफ कविता की उम्र 31 साल, बेटा 10 साल और बेटी 6 महीने। तो ये कहानी इनकी है। तो इस कहानी की शुरुआत तो होती है 17 फरवरी 2020 से। कदूर के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है डॉक्टर रेवंत का। और वो डॉक्टर रेवंत रोते हुए कहते हैं कि सर आप जल्दी से आ जाइए, मेरे घर में मेरी वाइफ का कत्ल हो गया है। ये सुनते ही तमाम जो पुलिस वाले हैं वहां पे पहुंचते हैं और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो भी पहुंचते हैं। सामने लाश पड़ी हुई है, गले पे चाकू के निशान है, जिस चाकू से काटा गया है, खून बह रहा है और क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये मामला लूटपाट का है। मतलब कि घर से लगभग जो स्टेटमेंट में दिया गया उसके मुताबिक 4 लाख रुपए की लगभग जो तमाम जेवर जायदाद और जो कैश है वो मतलब लूटे गए हैं। अब फिर पुलिस इंक्वायरी अपना शुरू करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या पता है। हालाँकि डॉक्टर सदमे में थे, काफ़ी उन्हें मतलब उनकी वाइफ़ का कत्ल हुआ, कोई भी सदमे में रहेगा। तो अब डॉक्टर लेकिन सारी डिटेल बताते हैं, अपना एक बयान दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन घर में कुछ ख़ास मिलता नहीं। और ये घटना है 17 फरवरी 2020 की। तब पुलिस वापस अपने पुलिस स्टेशन साहब से रिपोर्ट लेने के बाद आ जाती है, फिर अपनी इंक्वायरी करना शुरू करती है। अब इंक्वायरी करते हैं, लगभग इधर 4-5 दिन गुजर जाते हैं। तारीख आती है 22 फरवरी 2020। अब वहीं के कदूर के एक रेलवे स्टेशन से कुछ लोग कॉल करते हैं पुलिस को और कहते हैं कि सर यहाँ पे एक शख्स की लाश है। अब पुलिस वो मौका वारदात पे पहुंचती है और देखती है और फिर उसके बाद उस लाश की शिनाख्त की जाती है। तो पता चलता है ये लाश डॉक्टर रेवंत की है। ये डॉक्टर रेवंत वही जो कि कविता के पति थे, जिनकी पत्नी का मौत हुआ था 17 फरवरी को, मतलब कत्ल हुआ था, मौत नहीं। तो अब ये कौन सा माजरा है भाई कि एक 17 फरवरी को उसकी वाइफ मरी और अब ये मर गया। तो पुलिस उनके मोबाइल खंगालती है, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तो उसमें एक लास्ट कॉल मिलता है। लास्ट कॉल जिस व्यक्ति को किया गया है उसका नाम, एक नया कैरेक्टर का एंट्री होता है इस कहानी में। उस नए कैरेक्टर का नाम है हर्षिता। अब इस हर्षिता को इस दिन काफी कॉल किए गए 22 फरवरी को। अब पुलिस देखती है तो उन्हें डाउट होता है कि आखिर माजरा क्या है। तो पुलिस अब उन्हें दूसरे नंबर से कॉल करती है कविता को। अब कविता को नहीं, हर्षिता को। अब हर्षिता को कॉल किया था लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब पुलिस कुछ समय वेट करती है, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो पुलिस पूरी डिटेल निकालती है कि हर्षिता है कौन। तो हर्षिता बेंगलुरु के रहने वाली महिला थी एक। तो पुलिस आधार वहाँ एड्रेस पे, जो सिम पे एड्रेस था, उसके हिसाब से जाती है और बेंगलुरु में पहुंच जाती है। तो बेंगलुरु में उसके घर पहुंचते तो देखती है पुलिस के सामने तो ऑलरेडी भीड़ लगा हुआ है बहुत। लेकिन ये भीड़ क्यों है किसी को नहीं पता। अब तहकीकात आगे करने के लिए पुलिस अंदर जाती है तो देखती है सामने हर्षिता की लाश पड़ी हुई है। जब पता चलता है कि इसने फांसी लगा ली है देर रात छोड़ के। अब आखिर ये माजरा क्या है। एक महिला जो कि केवल 31 साल की कविता, वो मर जाती है 17 फरवरी को। 5 दिन बाद मरता है कौन, रेवंत उसका पति। और अब इधर हर्षिता, वो बेंगलुरु में रहने वाले, और वो लोग रहते थे कहाँ, कर्नाटका के चिकमंगलू के कदूर नगर में, कदूर जगह पे। ये लोगों का आपस में रिलेशन क्या था और एक के बाद एक हत्याएं क्यों हो गई, मतलब ये लोग मर क्यों गए। और एक बात बता दूं कि यहाँ के जो डॉक्टर रेवंत थे, वहाँ के जो लोगों ने कॉल किया था उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि सामने से ट्रेन आई थी और ये डॉक्टर रेवंत वो कूद गए। तो उनके हिसाब से जो वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों के हिसाब से एक सुसाइड क्लियर लग रहा था डॉक्टर रेवंत का। लेकिन आखिर उन्होंने सुसाइड किया क्यों। हाँ, खैर इससे पहले आगे बढ़ो कहानी, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। तो मैं बता दूं कि जो 17 फरवरी को उसकी वाइफ कविता मरी थी, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट लिया गया था डॉक्टर रेवंत से,
उस स्टेटमेंट को पुलिस दोबारा पुलिस स्टेशन जाने के बाद देखती है, अच्छे से पढ़ती है, तो उन्हें कुछ अलग लगता है, कुछ खिटपिटा लगता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर रहता है वही मौत की वजह रहती है कि चाकू से बॉडी जो गला पिटा गया उससे हुई और उससे मतलब ज़्यादा खून बह गया, इस सब की वजह से तमाम चोटों की वजह से वो मौत हुई। लेकिन कुछ चीज़ें पाई गई वहाँ पे। तो वो चीज़ें कौन-सी थी? तो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं पेट के पास या नाभि के पास 2 इंजेक्शन के वो मार्क्स हैं। अब सवाल उठता है कि ये मार्क किस चीज़ के थे? फोरेंसिक के हिसाब से ये जो इंजेक्शन दिया गया था, वो इंजेक्शन आमतौर पे काम आता है ब्लड को रोकने में और ये कोई एक प्रोफेशनल ही इंसान कर सकता है जिसको इसकी अच्छे से जानकारी हो। अब पुलिस के मन में तमाम सवालें उठते हैं। उनका पुलिस के ने क्या स्टेटमेंट लिया था डॉक्टर रेमन से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बोले थे कि मैं अपने काम पे गया था, फिर जब शाम को लौटा मैं, तो देखा कि मेरी वाइफ़ जो है, वो फर्श पे पड़ी है, उसकी कत्ल कर दिया किसी ने और सामने जो है वो सामान गायब है, तिजोरी मैंने चेक किया, पैसे वगैरह से गहने, ये सब लगभग गायब है। तो ये सब जो भी है ये चोरों ने किया है, चोरी करने आए और उन्होंने मार दिया मेरी पत्नी को। तो ये बयान था डॉक्टर रेवंत का। इसके बाद पुलिस उस मोहल्ले के मतलब जहाँ पे डॉक्टर रेवंत रहते थे वहाँ के आस-पास की सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें मिलती है। तो अजीब चीज़ें मिलती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या मिलती है। प्लस पोस्टमार्टम में जो टाइमिंग था वो भी चौंका देता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पुलिस जब पूरा सब चीज़ वो देखती है, मिलाती है तो डॉक्टर रेवंत को 3 दिन 4 दिन बाद चौथे दिन मतलब कि 21 फरवरी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और वो कहते हैं आप अपना बयान दीजिए फिर से। अब वो फिर बयान देते हैं, बोलते हैं कि मैं घर में था, घर से फिर गया अपने बच्चे को, जो 10 साल का है उसका स्कूल से वापस लाने के लिए घर। तब मैं गया स्कूल, स्कूल से अपने बेटे को लाया और फिर घर में छोड़ के मैं अपने काम से बाहर निकल गया। और फिर मैं जब वापस आया, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी का वही लूट-पाट का मामला है, लूट-पाट हुआ और पत्नी को मेरा मार दिया गया। इसके बाद चोरों ने जो भी थे, उन्होंने गहना और पैसे चुराए और चले गए। अब पुलिस को सामने फैक्ट्स रखती है, वो फैक्ट्स आप भी सुनिए। पहला फैक्ट ये रखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा। पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं बता दूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो टाइमिंग थी, वो लगभग 3:30 से 4:30 के बीच की थी। मतलब मरने का टाइमिंग जो था कविता का, पहला। दूसरा कि सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। जो डॉक्टर रेवन जहाँ पे रहते थे, वहाँ के सीसीटीवी आस-पास के कैमरा को खंगाला गया। तो एक चीज़ अजीब दिखी कि 2:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक उनके घर में कोई घुसा या फिर कोई बाहर आया ही नहीं। मतलब कि डॉक्टर रेवन के अलावा कोई घर में ना घुसा और ना ही बाहर आया। और ये इंजेक्शन का जो है प्रोफ़ेशनली तरीके से मारा गया। तो ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट में आया था प्रोफ़ेशनल तरीके से मारा गया। इंजेक्शन का यूज़ किया गया ताकि खून को रोका जा सके, केवल प्रोफ़ेशनल को ही पता होता है। और ये सब तमाम चीज़ों को देख के डायरेक्ट शक डॉक्टर रेवंत पे जाता है। तो इसके बाद पुलिस ये सब फैक्ट्स को सामने रखती भी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद जो डॉक्टर रेवंत का बेटा था, उसे बुलाया जाता है, उससे इंक्वायरी की जाती है। तो एक और अजीब बात सामने आती है। वो बात सामने ये आती है कि आज से पहले मतलब जो पापा ने सही कहा बिल्कुल कि वो मुझे लेने आए थे, फिर मुझे घर छोड़ा, वो चले गए। लेकिन आज से पहले कभी उन्होंने मुझे लेने आज तक नहीं आए थे, मतलब स्कूल। मुझे हमेशा मेरी माँ कविता वो लेती थी। मतलब स्कूल मुझे वही पहुँचाती थी, वही छोड़ती थी। लेकिन मेरे पापा आज तक नहीं आए। वो पहला दिन था, जिस दिन वो मुझे लेने आए और मैं भी शॉक था। और उस दिन मैं जब घर गया, तो अपनी माँ को मैंने देखा नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जो है डायरेक्ट इशारा कर रही है डॉक्टर रेवंत की तरफ। लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं थे। तो अब पुलिस इन्हें छोड़ देती है और कहती है ठीक है आप अगला दिन आइए, मतलब कि 22 फरवरी को बुलाती है। लेकिन अफ़सोस कि 22 फरवरी को डॉक्टर रेवंत यहाँ क्यों पुलिस स्टेशन क्या आते हैं अपनी तहकीकात करवाने या इस केस की तहकीकात करवाने, वो खुद रेलवे ट्रैक पहुँच जाते हैं और शायद सुसाइड कर लेते हैं। तब आते हैं यहाँ पे बेंगलुरु, जहाँ पे जो कि डॉक्टर रेवंत को आखिरी कॉल किया गया था हर्षिता, फिर पुलिस यहाँ आई बेंगलुरु हर्षिता की तलाश में, लेकिन सामने हर्षिता की लाश देख के कई सवाल और खड़े हो गए। तो अब बताते हैं हर्षिता का मामला। तब पुलिस आगे जाती है, देखती है तो पता चलता है कि हर्षिता ने सुसाइड किया है, लगभग रात को पोस्टमार्टम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रात को 12-1 बजे के बीच हर्षिता ने सुसाइड किया था। तो अब लेकिन सुसाइड क्यों किया हर्षिता इधर? आखिर इन लोगों का रिलेशन क्या है? कविता, डॉक्टर रेवंत और यहाँ बेंगलुरु की हर्षिता। सुसाइड नोट। तो इस नोट में लिखा हुआ था कि मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे पति हैं सुदर्शन। उसका पति है सुदर्शन।
तो सुदर्शन मेरे मौत के जिम्मेदार है। हमारे बीच काफी लड़ाइयाँ होती है और मैं सुदर्शन की वजह से ही मरने जा रही हूँ। तब पुलिस सुदर्शन को उठा लेती है वहाँ की, और उसके बाद ये लोग जो आपस में पुलिस है, यहाँ की पुलिस और वहाँ की पुलिस मिलते हैं और आपस में जो भी इनपुट होता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे शेयर करते हैं, तो पूरा मामला खुलकर सामने आता है। पुलिस पूछते है कि आखिर तुम्हारा नाम तुम्हारी पत्नी ने क्यों लिखा, तुमने ऐसा क्या किया। तो ये सुदर्शन एक स्टोरी बताता है, एक कहानी बताता है जिसकी वजह से ये सारा माजरा है। तो सुदर्शन बताता है कि देखिए मैंने कुछ नहीं मारा, उसने अपने खुद सुसाइड किया। हाँ, मानता हूँ कि हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी, वो आम लड़ाइयाँ होती थी, एक पति पत्नी के बीच जो होती थी। दरअसल हर्षिता का एक लड़के के साथ अफेयर था, और वो लड़का कोई और नहीं, एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर कोई और नहीं, ये डॉक्टर रेवंत था, जिसके लिए पुलिस चिकमंगलुरु की पुलिस बेंगलुरु आई है। अब अफेयर कैसे था, बेंगलुरु में बैठी लड़की का एक डॉक्टर जो कि चिकमंगलुरु का है, उसका वहां से कैसे रिलेशन हो सकता है। तो बता दें जरा से, जहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं जस्ट उसके आसपास में मेरी वाइफ का यानी कि हर्षिता का कोई रिलेटिव रहता है, तो अक्सर वो जाया करते हैं उस रिलेटिव के पास मिलने जुलने। तो इसी दौरान एक बार वो मिलती है डॉक्टर रेवंत से, और जबकि पेशे से वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होता है दांतों के डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट। तो मिलने जाते हैं, उनसे भी कुछ दांतों में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर से दिखाई जाती है। अब एक दो बार जब वो डॉक्टर को दिखाती है, ये लोग फिर मिलते हैं, तो इनके बीच दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो जाती है, और ये प्यार क्या पता मुझे चल जाता है। और जब मुझे पता चल जाता है ये प्यार का, तो मैं आपत्ति जताता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती। तो हमारी इसी बात को लेकर हमारे बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब इधर कुछ समय बाद जो कविता है रेवंत की पत्नी, उसे भी पता चल जाता है इन लोगों के प्यार के बारे में। अब ये रेवंत के घर में भी लड़ाइयाँ कविता के साथ रेवंत का, डॉक्टर का। तो अब ये इधर इधर इन लोगों की लड़ाई चाहिए, इधर इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही है। और यही एक्स्ट्रा अफेयर के लिए ये जो डॉक्टर है वो अपनी पत्नी को कविता को मार देता है, लेकिन वो बहुत सारे मिस्टेक करता है। तो ये कविता को मार देता है अपनी पत्नी को, लेकिन सवाल है कि खुद क्यों मारा और फिर इसको क्यों मारा। तो जब इस मारा जाता है, फिर 4 दिन बाद 21 फरवरी को जब बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, फिर से उसकी स्टेटमेंट को देखा जाता है और फिर से लिया जाता है, और तमाम जो फैक्ट्स थे उसके बेसिस पे बोलते हैं पुलिस की कल आइए, आपको फिर से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये कल आता नहीं, उसे समझ में आ जाता है कि पुलिस को लगभग मेरी सच्चाई का पता चल गया है कि मैं ही कातिल हूँ, और शायद अब मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से वो रेलवे ट्रैक पे चल जाते हैं और कूद जाते हैं। अब सवाल ये है कि इधर हर्षिता क्यों मरती है। तो ट्रैक पे आने से पहले वो काफी बातें करते हैं हर्षिता से। तो हर्षिता से बातें वो ये कहते हैं कि मुझे पुलिस ने बुलाया था, कल मुझे फिर बुलाया है, और शायद अब उनको मेरे बारे में पता चल गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, और ये सब तमाम चीजें बताते हैं। और इधर कविता को भी डर होता है कि मेरे अगर वो मर जाता है पुलिस मुझ तक पहुंचेगी। और जब पुलिस कॉल करती है, मतलब जब पुलिस लाश बरामद करती है डॉक्टर की, इसके बाद जो कॉल करती है तो पुलिस यकीन हो जाता है हर्षिता को कि ये पुलिस अब मुझ तक पहुंच गई है और मुझे पकड़ लेगी। तो अब इधर इसीलिए वो भी फांसी लगा लेते सुसाइड नोट छोड़ के, जो कि उसमें लिखती है कि मेरे पति सुदर्शन ने वो मौत के जिम्मेदार हैं। तो देखिए ये लोग कितने अच्छे अपने लाइफ में खुश थे, वो भी अपनी पति के साथ और ये भी अपनी पत्नी पत्नी के साथ। लेकिन फिर भी इन लोगों का एक्स्ट्रा जो अफेयर था, उन्होंने इसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, और ना जाने ऐसे कई घरे बर्बाद हुए एक्स्ट्रा लव अफेयर के चक्कर में। तो आप एक काम कीजिए, कमेंट करके मुझे हमें ये बताइए कि डॉक्टर ने कौन सी वो गलतियां की जिसके वजह से वो पकड़ा गया कि यही है। लेकिन खैर पुलिस पकड़ती डॉक्टर रेवंत को या फिर हर्षिता को, केस बनने से पहले ही खत्म हो गया, वो लोग खुद मर गए, सुसाइड कर लिया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।